पिछले एक वर्ष से लगातार जो मानस अभियान चल रहा है, आज एक वर्ष पूरा हो गया। पिछले 24 जून 2024 को एसकेटी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में तत्कालीन हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अगुवाई में हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति अभियान, इस मानस अभियान की शुरुआत की गई थी। एक बहुत ही जरूरी और आज के समय की वास्तव में जो जरूरत थी, नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान जो चलाया जाना था। इस शानदार अभियान की शुरुआत हनुमानगढ़ जिले में 24 जून को हुई थी और आज अंतर्राष्ट्रीय इस नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बहादुरा के अंदर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि मंच पर आसीन हो चुके हैं। माननीय एसडीएम साहिबान भी थोड़ी ही देर उपरांत हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले जरूरी इस बात की है कि जो एक अभियान आज के समय की जरूरत है, उस अभियान में हम लोग कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, कितनी जरूरी है। इसलिए इस मानस अभियान की सार्थकता भी तभी नशा जो जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं मेडिकेटेड रूप से किसी न किसी रूप में प्रवेश एक व्यक्ति के अंदर करता है और उसके पीछे, उसको छुड़वाने के पीछे भी चिकित्सा विभाग की अहम भूमिका होती है। आभार व्यक्त करूंगा नगर पालिका प्रशासन, आंगनबाड़ी प्रशासन और तमाम अन्य विभाग जो किसी न किसी रूप में इस मानस अभियान से जुड़ करके अपनी भूमिका जो निभाते आ रहे हैं। इस मानस अभियान को सफल बनाने के लिए जो काम में लगे हुए हैं, तमाम हमारे विद्वान साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि नशा किस कदर हमारे समाज में, हमारे आसपास फैला हुआ है, आज जरूरी इस बात की है कि हम इस बारे में जागरूकता अभियान चलाएं। एक दौर था, क्योंकि आज भी जब आर्थिक युग में हमारी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे किसी न किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में कामयाब हो जाएं, लेकिन उससे पहले आज की जो चिंता का विषय है, आज की हमारे अभिभावकों की जो सोच हो गई कि उपलब्धि हासिल करना या किसी फील्ड में रोजगार प्राप्त होना वो एक 2 नंबर की बात होगी। सबसे पहले जरूरी इस बात की है कि हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में ना आ जाए। आज हम किसी भी बच्चों, किसी भी परिवार के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो सबसे पहले यही हमारे मन की चिंता होती है कि उस परिवार के अंदर नशा है या नहीं। एक बहुत बड़ी चिंता है और इस चिंता को दूर करने के लिए जरूरी भी है कि इसमें एक बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय एसडीएम साहब श्रीमान कल्पेश जी शिवराम हमारे बीच मंच पर आसीन है। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आपके साथ ही मंच को साझा कर रहे हैं सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ साहब, हमारे डॉक्टर साहिबान, सीएससी प्रभारी आदरणीय चरणमल जी भार्गव साहब, सीबीओ साहब, ईओ साहब मंच पर आसीन हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी तो थोड़ी सी देर में हमारे और जनता, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो अपना अभियान है, ये मानस नशा मुक्त अभियान के रूप में अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभियान अभी स्टार्ट हुआ है। 26 जून 1989 में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। तब से ये अभियान चला आ रहा है। इस अभियान में सभी विभाग अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें प्रशासन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी अपना योगदान पूर्ण रूप से दे रहे हैं, जिसमें कि 1-2 चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो मेरे से पहले आए वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको सब चीजों का पता भी है। हमारे साइकाट्रिस्ट डॉक्टर सुनील मुन सर, इन्होंने अभी तक जो अपने मानस नशा मुक्ति जो कैंप लग रहे हैं, अपने फील्ड में लग रहे हैं, अपनी ओपीडी में भी दैनिक रूप से सेवाएं दे रहे हैं, इसमें इन्होंने अब तक 134 मरीजों को नशे से मुक्त होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके इस योगदान के लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं सामान्य लोगों से भी कहना चाहूंगा और प्रशासन के सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि एक कोटप्पा एक्ट है, जिसमें कि तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक रूप से प्रयोग के ऊपर निषेध करने के लिए प्रयोग को, ये कोटप्पा एक्ट की शुरुआत की गई। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी लोग नशे का, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा जो भी है, प्राइमरी नशा जो है, इसको भी डिस्प्ले करते हैं पब्लिकली। अपनी दुकानों के ऊपर इनके पैकेट टंगे रहते हैं। छोटे बच्चों को भी ड्रग ये अपने तंबाकू वगैरह उत्पाद इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के जो पैरामीटर है उसके अंदर अगर 100 मीटर के परिसर में स्कूल के चारों तरफ तंबाकू उत्पाद का कोई बिक्री कर रहा है
तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिकली आप लोग नशे का सेवन नहीं कर सकते, अगर कोई करना भी चाहता है तो अपना पर्सनल करे, जबकि हमारा अनुरोध ये है कि नशे के सेवन करें ही ना, लेकिन पब्लिकली बिल्कुल नहीं कर सकते आप। इसके ऊपर एसडीएम सर से मेरी बात हुई थी, वो भी इस चीज को लेकर काफी गंभीर है और इसमें कदम उठाए जाएंगे सर। इसके अलावा हमारे कल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर से मीटिंग थी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। उनके भी निर्देश है कि अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप लोगों के पास में कोई इंफॉर्मेशन है ऐसी जिसमें कि कोई आपको नशा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई उसका फ्रेंड सर्किल है, कैसे भी है, उस चीज की जो ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन है वो आप प्रशासन तक पहुंचाएं। उसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से आप तत्पर है, उस चीज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक छोटे में मान लीजिए कि पहले किसी व्यक्ति ने नशे को एक उत्पाद के रूप में देख लेते हैं, अपने सीधा एक मानते हैं कि एक कोई प्रोडक्ट है, किसी एक व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को लिया, लेने के बाद में उसमें इतनी एनर्जी आई कि उसने 20 फीट की छलांग लगा दी। अगली बार उसने फिर उस उत्पाद का सेवन किया, फिर से 20 फीट की छलांग लगा दी। अगली बार उसने उस उत्पाद का सेवन किया, 10 फीट कूद पाए, उससे अगली बार 5 फीट कूद पाए। यानी नशा आपकी बॉडी को इस हिसाब से अडेप्ट करता है कि हर बार आपको उतना कार्य करने के लिए उसकी ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है। और एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज, इवन